गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 में आए हुए प्रश्नों के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था आयोग ने। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखा। ये क्वेश्चन दे रखा है। एक कथन है। अब इसका कारण दे रखा है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात ठीक नहीं है। इस तरह से आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कथन को और कारण को जब पढ़ते हैं तो क्यों के लगाते हैं। जब भी जैसे कथन आपने पूरा पढ़ा तो उसके बाद लगाना क्यों, फिर लगाना के। दोबारा एक बार कर लेते। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी क्योंकि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। अब इसमें पूछा है, ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। एक तो ये इसका दे रखा है। दूसरा, ए गलत है किंतु आर सही है। ये दे रखा है ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी, क्योंकि ये तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये गलत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई? 1911 में क्या क्या हुआ था, ये हमें बात करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जॉर्ज पंचम, आपने पढ़ा होगा। जॉर्ज पंचम जो है हम भारत की यात्रा पे आए थे। जॉर्ज पंचम, ठीक है। तो उस समय दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार के टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था। तो पहला एक तो ये ठीक, 1911 में। ठीक है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन हुआ था, ये भी बात ठीक है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, ये जो है तीसरा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक और दो। अब एक और दो ए में है तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दोबारा समझ लो। वर्ष 1911 में जो घटनाएं हुई थी उसका पूछा है क्या क्या हुआ था। तो जॉर्ज पंचम आए हुए थे दिल्ली दरबार में, तो उस समय ये डिस्कशन हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको क्या करना है, क्रम में बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे पूना समझौता पहली घटना। दूसरा पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। तीसरा गांधी इरविन समझौता और चौथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता जो समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये आसपास की घटना है। आपको एलिमिनेशन करके बताता हूँ इस क्वेश्चन का आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे ये लगा लेंगे कि ये गांधी इरविन समझौता हुआ फिर गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो पहले तो 3 आएगा, फिर उसके 4 वाली घटना आएगी। तो 3 4 वाला पहले देखो कि 3 के बाद 4 कौन सा आ रहा है। 3 4 एक ये है, ये तो नहीं होगा। फिर 3 ये भी नहीं होगा, 3 4 ये है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, ए और डी। फिर पूछा है पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। तो पहले पूना समझौता हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जो थे उनके मध्य। तो पहले ये, फिर ये आएगा और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? डी में है। ये इसका आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 शिष्य हैं और सूची 2 में गुरु हैं। तो आपको ये जो शिष्य हैं इनको गुरु से मैच कराना है। अब इसमें आप बहुत ही एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले कबीरदास जी के गुरु को पता करना है आपको। कबीरदास जी के गुरु कौन थे?
ठीक है, स्वामी रामानंद। फिर अमीर खुसरो के, ये आप कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे और इनकी जो मुलाकात थी वो वाराणसी में हुई थी। आज जो काशी थी, काशी में स्नान करने गए थे, तो काशी के घाट पे पहली मुलाकात हुई थी कबीरदास जी की स्वामी रामानंद से। स्वामी रामानंद जो थे कबीरदास जी के गुरु थे। ठीक है, दूसरा अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया। सूरदास, सूरदास जी के आप बता सकते हैं, बताओ। वल्लभाचार्य और मर्दाना के गुरु नानक। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन करके या वैसे भी करके लगा लो। ए का है, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और ये बचा डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 सी है, सी इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पावना विद्रोह, नील विद्रोह, कूका विद्रोह और सन्यासी विद्रोह, ये पूछा गया है। इनको भी क्रम में लगाना है। क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन हिस्ट्री में काफी पूछे गए हैं, तो इनका क्रम बताना है। पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटना घटी, ये आपको बताना है। तो पहले सन्यासी विद्रोह घटा, इसको पहले नंबर पर लगा लो, पहले ये हो गया। ठीक है, फिर नील विद्रोह हुआ, इसको 2 नंबर पर लगा लो। फिर कूका विद्रोह हुआ, इसको 3 नंबर पर लगा लो। फिर पावना विद्रोह हुआ, ये 4 नंबर पर लगा लो। तो कैसे आएगा, 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1, 4 2 3 1। अब ये देखो ये कहाँ है, 4 2, ये तो नहीं है, ये है 4 2 3 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका फिर क्रम लगाना है, क्रम लगाना है। जो आपको समझ में आए पहले वो क्रम लगा लिया करो। जैसे प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, तो ये पहले 1 नंबर पे लगा लो। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो, आपको ईजी हो जाता है। उसके बाद में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ये 2 नंबर पे लगा लो। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, ये 3 नंबर पे लगा लो। और ये 4 नंबर पे। अब कैसे रहेगा, पहले नंबर पे क्या लगाया है, 2, तो इसका क्रम बनेगा 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, 2 1 4 3, 26 में 2 1 4 3, ए इसका ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि फिर इसमें क्रम पूछा है, क्रम बताना है आपको, घटनाओं का क्रम, कौन सी घटना कब हुई, पहले कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ते तो पता होता है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ था। तो आप इसको करेंगे तो इसका होगा जैसे रणथंबोर, जैसलमेर, वारंगल, चित्तौड़। तो इसमें पता करना है हमें कि पहले कौन सी घटना घटी। ठीक है, तो पहले जैसलमेर 1 नंबर पे लगा लो। ठीक है, उसके बाद में रणथंबोर 2 नंबर पे लगा लो। फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ 3 नंबर पर और वारंगल 4 नंबर पे। अब 1 नंबर पे कौन सा है, जैसलमेर, 2 1 4 3, ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे जो दिए गए उनको मिलाना है, मैच करना है, मैचिंग क्वेश्चन है। सूची 1 गवर्नर जनरल और वायसराय दे रखे और महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने क्या किया था। अब देखो इसमें से डलहौजी कोई भी बता देगा, डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस। आराम से बता सकते हो, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था, आप बता सकते हो। सी का बताओ, लॉर्ड, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, सती प्रथा का निषेध, बंगाल का विभाजन,
व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है? कैसे लगाओगे? एका, ठीक है? एका 4 और बी का बंगाल का विभाजन, सी का सती प्रथा का निषेध और डी का लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको भी उसी तरह से इसका भी क्रम बताना है। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और विवेल योजना, कब क्या आया ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो 1 आया था क्रिप्स मिशन, ये ठीक है। फिर विवेल की योजना आई थी, 2 नंबर पे ये आ जाएगा विवेल की योजना वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में शिमला समझौता हुआ, 3 नंबर पे ये आ जाएगा और बचा हुआ ये 4 नंबर पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2, ए इसका ऑप्शन है, ठीक है। 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था? अब ये पूछा गया कि कालिदास जी ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है, तो जो लिखा है अगर वो पता है तो भी आंसर आ जाएगा, और ये नहीं पता कि कौन सा नहीं लिखा है तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? ये देखो, श्रृंगार शतक जो है, ये जो है कालिदास जी ने नहीं लिखा था। मेघदूत और रघुवंशम ये उनका प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध बुक्स हैं इनकी। तो जो नहीं लिखा है ग्रंथ वो श्रृंगार शतक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पे फिर सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, आपको क्यों के लगाना है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ना और इसके पीछे लगाना क्यों के, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था क्योंकि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ये अभिकथन ए सही है कि नहीं, और ये क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ए बात तो सही है, पहली बात ठीक, ठीक है। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था, ये जो है क्वेश्चन गलत है, ये बात गलत है। आर कारण आर गलत है, तो पहले ये देखो कारण आर जो गलत है और ए सही है, बस ये बता दो ए सही है किंतु आर गलत है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगाने का एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में हमें समझ में आता है कि हमको क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आता रहेगा कि हमें इस तरह से क्वेश्चन लगाने होते हैं। अब इसमें क्या है, सूची 1 है और सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में पूछा है सम्राट और सूची 2 में शहर जहाँ मकबरा स्थित है। अब सबसे पहले पूछा बाबर का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, ये पूछा गया है। तो बाबर का मकबरा सबको पता है कहाँ है, बाबर का मकबरा, ठीक है, कहाँ है, काबुल में। दूसरा, सबको पता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, सी में, बताओ जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है, आगरा में। तो इसका बन जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 है, ए ऑप्शन है इसका ए आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। अब ये पूछा है कर्नाटक वार से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, सही क्वेश्चन सही बात पूछिए, तो ऐसे सही पे आप टिक लगा लिया करो। 2 स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, एक्सला चैपल की संधि के साथ में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, ये पूछा है। तो ये बात सही है, हाँ हुआ था।
मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी बात ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब संतों को बताना है, पहले कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए, फिर कौन आए, कौन आए, इस तरह से आपको इनमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नामदेव, इनको पहले नंबर पर रख लो। ठीक है, उसके बाद में कबीरदास जी, इनको 2 नंबर पर रख लो। इसके बाद में लगाओ आप नानक साहब, 3 नंबर पर रख लो, और चैतन्य महाप्रभु, इनको 4 नंबर पर। अब आपका सही हो जाएगा, पहले हैं आपके 3, तो पहले आ गया 3। अब कौन सी बात हुई, घटना क्या घटी, उसके बाद में 4, तो यहाँ 4 लिख लो, 3 4। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट लिख लो, 1 आ जाएगा, 1 और यहाँ 2, 3 4 1 2। ऑप्शन में कहाँ है, 3 4 2 1, ये नहीं होगा, 4 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सी इसका सही आंसर हो। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कन्नौज का युद्ध, दोहरा का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्नौज का युद्ध, दोहरा का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये हल्दी घाटी का युद्ध, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका देख लेते हैं, क्रम में बताना है, पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो पहले दोहरा का युद्ध हुआ, तो यहाँ पे आप 1 लगा लो। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ, यहाँ पे 2 लगा लो, और उसके बाद में कन्नौज का युद्ध हुआ, ये 3 लगा लो। ठीक है, और समूहगढ़ का युद्ध हुआ, इसमें 4 लगा लो। तो जो पहले घटना घटी है उसको क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका क्रम बनेगा 2 4 1 3, ये इसका 2 4 1 3, ये क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें लेखक हैं, सूची 1 में लेखक और सूची 2 में ग्रंथ, उनकी पुस्तकें। इस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये पूछा गया है इसमें, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। विक्रम भट्ट की जो पुस्तक है वो है नल चंपू, विक्रम भट्ट की नल चंपू। ठीक है, अब यहाँ लगा लीजिए, जैसे ए का 3 हो गया। ठीक है, सोमदेव जो थे, सोमदेव की जो है पुस्तक है गीत गोविंद, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। अब इसमें पूछा है सोमदेव की, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जयदेव की लगा देता हूँ मैं, जयदेव की मुझे 86 जयदेव। ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद थे, ये लगा लिया। अब उसके बाद में क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र की जो है ये याद है मुझे, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, डी का 2। अब ये बचा सोमदेव वाला बी, अब जो बचा है वो इसका ऑप्शन हो गया। अब ये देखो ए का 3 कहाँ है, ए का 3 इसमें है, इसमें है, तो अब ये तो 2 तो होंगे नहीं। ठीक है, बी का 4, बी का 4 दोनों में है, सी का 1, सी का 1 इसमें है, और डी का 2, तो आंसर हमारा ये ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप इसको यूपी स्पेशल में भी देख सकते हैं और इसको हिस्ट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं, दोनों में इसको आप संकलित कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित क्या है, ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या चीज है। अब मंडी, हुलास, राखी गढ़ी तो नहीं है, ये तो राजस्थान का है। तो मंडी और हुलास 1 और 3, ये देखो 1 और 3 कहाँ है, ये है, ये इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसके पीछे क्या लगाना है,
क्योंकि क्योंकि अब ये पढ़ो, कारण जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। अब पूछ रहा है इसमें से कथन और कारण के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है और आर गलत। सी इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछा गया है। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी। इन्हें सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, इसमें कौन सी हुई थी? आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 नंबर ले लीजिए, राजगृह वाली। तो ये आप पहले क्रम में लगाइए, जैसे ए के नीचे 2 इस तरह से मान लो। और उसके बाद वैशाली में हुई थी तो बी के नीचे 1, सी और डी ऐसे क्रम बना लेते हैं। और कुंडलवन और पाटलिपुत्र बची तो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो यहाँ 4 लगा लीजिए और यहाँ 3, 2, 1, 4, 3 किसका ऑप्शन बन रहा है ये देख लो। ये सी बन रहा है, 2, 1, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? तो सुगौली की संधि, ये इसका मेन कीवर्ड है, 1816 की सुगौली संधि। अब इसमें पूछा है काठमांडू, शिमला, रानीखेत, नैनीताल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा इसका, 3 और 4, रानीखेत और नैनीताल। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें आपको सूची को मिलाना है। ये है शासक और ये है राजवंश। आपको बताना है कौन सा शासक किस राजवंश से था। ठीक है। तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम किस शासन से थे? पल्लव थे, पल्लव नरेश थे, पल्लव नरेश। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये पल्लव नरेश हो गए। तो ए का हो गया 2, ऐसे लिख लो, ए का 2। कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप आंसर लगाएंगे वहां पे। तो फिर है कुंडोगोन, ये मेरे को नहीं मालूम, बी का मुझे अभी नहीं पता क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अमोघ वर्ष प्रथम, ये मालूम है। तो अब इसका सी का लगाओ। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट, सी का ए। ठीक है। और डी राज राजा प्रथम, हर किसी को पता है, राज राजा प्रथम की पूरी कहानी पता है। तो राज राजा प्रथम किस में थे? चोल वंश के थे। ऐसे केरल के नीचे इस तरह से होके और फिर जो जाता है ना, राष्ट्रकूट चोल यहाँ पे ऐसे बना हुआ है मैप में, जब आप देखेंगे इस तरह से। तो जो डी जो आ जाएगा चोल वंश। तो चोल वंश कितने पे? 3 नंबर पे है। 1, 2, 3, यहाँ 4 लगा लीजिए। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। देखो किस में ऑप्शन में है? 2, 4, 1, 3 बी में है। सही आंसर इसका बी होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको जब क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से वो क्वेश्चन कर ले जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करो कि एलिमिनेशन मेथड हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करो, तो आप सटीक आंसर तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपिको आंदोलन निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? अपिको आंदोलन के बारे में पूछा है, बहुत ही सिंपल है, एक ही राज्य से संबंधित, राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित अपिको आंदोलन? अब बताओ। इसका सही आंसर होगा केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम बताना है इनका और क्रम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, एल्वर्ड बिल विवाद, नील विद्रोह, दिल्ली एंग्लो अफगान युद्ध। अब इसको आप इसका क्रम बता सकते हैं। क्रम के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है इसको। इसमें आएगा डी हो जाएगा इसका क्रम, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप बता सकते हैं। सबको एक ही, क्योंकि इसका एक ही ऑप्शन है, चेट्टू शंकरन नायर ने। ये है, केवल ये इसका डी इसका ऑप्शन है, केवल एक, 135 का डी। सिंपल है, सबसे सिंपल ये है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है ये क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो सिंपल है। चेट्टू शंकरन नायर इसका एक आंसर होगा, इस्तीफा दे दिया था, और ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, इस पेपर की एक खासियत हमने देखी, एक तो क्रम आया है पूछने के लिए कि क्रम बता दो कि इसका क्रम क्या है, और एक मैचिंग के लिए आया है, मिलान वाला, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स का, वो हिस्ट्री का ट्रेंड ये है कि ये दो बातें ट्रेंड में लाके उन्होंने पूछा है। एक तो क्रम पूछा है कि घटनाओं का क्रम बताओ, दूसरा उनको मैच करने के लिए पूछा है। तो आप इसे जो सब्जेक्ट वाइज जब आप क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो आपको सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस पता चलता है, और आप सच में ये पता कर पाते हैं कि आयोग का ट्रेंड क्या है, आयोग पूछ किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, अब पहले कैसा ट्रेंड था, अभी क्या ट्रेंड है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाने चाहिए। मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, आप सारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारे पड़े होंगे। आपको जो भी देखना है, जिस तरह से भी क्वेश्चन को समझना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें भी क्रम पूछा है कि क्रम बताना है, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ और माधवराव, इनका क्रम बताना है कि इनका क्रम कौन सा है। अब इनका क्रम बहुत सिंपल है, आप बता दीजिए। 3 बालाजी विश्वनाथ, फिर उनके पिता बेटे आए बाजीराव प्रथम, तो 3-1 पहले देखो, 3-1 इसमें है, 3-1 इसमें नहीं है, 3-1 इसमें नहीं है, 3-1 इसमें है। तो हमें ये पता चल गया इस तरह से एलिमिनेशन करने के बाद कि बी और सी में से ही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लो। बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, ठीक है, 2 आएगा। अब 2 ये इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये इसका आंसर है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में होते हैं, तो आपको एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें याद आ पाती हैं पेपर में और कुछ चीज़ें याद नहीं आती। इसीलिए मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे कि आप एलिमिनेशन मेथड को समझ सकें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये लिंक है, आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ये या क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ हमारी फ्री में मिल जाएगी। और अगर आप हमें कोई मैसेज भी देना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं, वहाँ टाइप कर सकते हैं। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि सिर्फ हम ही आपको कुछ बोलेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।